वेलकम बैक टू माय चैनल हील विद होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। द साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ अ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिस। मतलब जैसे स्पेसिस बदल जाते हैं वैसे ही साइज ऑफ बैक्टीरिया चेंज होते हैं। नॉर्मली सेल साइज बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। नॉर्मली बैक्टीरिया सेल की साइज़ 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए। ई कोलाई साइज 2 माइक्रोमीटर टू 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है एंड 1.1 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ होती है। देन स्पायरोकाइड्स जो कि स्पायरल शेप के होते हैं उसकी साइज़ 500 माइक्रोमीटर होती है एंड ऑस्किलोट्रिया उसकी साइज़ 7 माइक्रोमीटर होती है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। दो टाइप्स है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल। Gram positive bacterial cell. This group of bacteria is to retain primary strain crystal violet during gram staining, giving a positive result. जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट नाम का प्राइमरी स्टेन लगाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अपने अंदर बनाए रखते हैं, इसलिए ये पर्पल एंड वायलेट रंग के दिखाई देते हैं। फॉर गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करने के लिए इसीलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। देन द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडिक ग्लाइकॉन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मुख्य रूप से पेप्टिडिक ग्लाइकन से बनती है। पेप्टिडिक ग्लाइकन सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देन सेल वॉल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टाइकोलिक एसिड। जो टाइकोलिक एसिड होता है जो सेल वॉल में पाया जाता है वो बहुत फंक्शन करता है, जैसे कि सेल वॉल को स्ट्रेंथ देना, सेल मेम्ब्रेन को एंकर करना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव लिपिड कंटेंट लेस दैन 5%। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 5% से भी कम लिपिड होता है। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एंकरिंग मेम्ब्रेन। जो टाइकोलिक एसिड सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल वॉल को जोड़कर रखने के लिए मदद करता है। देन हम अब देखेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल। दिस बैक्टीरिया आर डू नॉट रिटेन द प्राइमरी स्ट्रेन एंड थस सेपरेट विथ अ काउंटर स्ट्रेन व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को अपने अंदर नहीं रोक पाते। अल्कोहल ट्रीटमेंट के बाद क्रिस्टल वॉयल निकल जाता है एंड वो रेड दिखाई देता है हमको। विथ सैफरिन लगाया जाता है, जिस इसके बाद काउंटर स्टेन यानी सैफरिन लगाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया रेड और पिंक दिखाई देते हैं। कंटेन अ थीन पेप्टाइडिक ग्लाइकन। मतलब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थीन पेप्टाइडिक ग्लाइकन से बनी हुई होती है, जिसकी साइज़ 2 to 4 नैनोमीटर होती है। देन हम अब देखेंगे अगली लाइन। इट्स अ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकन दैन द क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो लॉन्ग ग्लाइकन की जो चेन होती है, पेप्टाइड ग्लाइकन की जो चेन होती है वो दो चीज़ों के मिलकर बनती है, ग्लाइकन चेन एंड पेप्टाइड ब्रिज। पेप्टाइड ब्रिज जो होते हैं वो ग्लाइकन चेन को आपस में जोड़ती है, जिसके सेल वॉल स्ट्रॉन्ग बनती है। दिस कंपोजिशन सर्व्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम लाइसिस। ये ब्रेकडाउन होने से भी प्रोटेक्ट करती है। देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स नोन एज अ लिपोपॉलीसैकेराइड। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्स माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जिसे हम लिपोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। दे आर अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया इन दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अदर कंपोनेंट भी होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स, न्यूक्लियोइड और एंडोस्पोर। अब हम देखते हैं सेल वॉल। बैक्टीरिया हैव अ रिजिड सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। द सेल वॉल इज इसेंशियल स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द सेल प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड फ्रॉम ऑस्मोटिक रप्चर और लाइसिस। जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि मैकेनिकल डैमेज, ऑस्मोटिक रप्चर और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन की वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करती है। देन सेल वॉल मेड अप ऑफ पोरस रिजिड मटेरियल सच एज द म्यूरिन एंड द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल बनती है वो पोरस रिजिड मटेरियल से बनती है, जैसे कि म्यूरिन। ये म्यूरिन वर्ड्स ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आता है। देन म्यूरिन इज अ अनइक्विक टाइप ऑफ पेप्टाइडिक ग्लाइकन, अ पॉलीमर ऑफ पॉलिस डाइसैकेराइड क्रॉस लिंक्ड बाय अ शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब समझते हैं कि म्यूरिन या पेप्टाइडिक ग्लाइकन बनता कैसे है। ये दो पार्ट से मिलकर बनता है, ग्लाइकन चेन एंड पेप्टाइड चेन। जो ग्लाइकन चेन होती है वो डाइसैकेराइड होती है, ये शुगर की चेन होती है, एक लॉन्ग शुगर की चेन होती है। और जो पेप्टाइड चेन होती है वो स्मॉल अमीनो एसिड की चेन होती है। देन पेप्टाइड चेन एंड ग्लाइकन चेन को आपस में जोड़ती है, इससे क्रॉस लिंकिंग की वजह से सेल वॉल स्ट्रॉन्ग बनती है और रिजिड बनती है।
Then all bacterial peptidic glycan contain N-acetamiuric acid and N-acetyl glucosamine which is connected by beta 1,4 glycosidic linkage. सभी बैक्टीरिया के पेप्टाइडिक ग्लाइकन में इंपॉर्टेंट शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जैसे कि N-acetyl ग्लाइकोजामाइन एंड N-acetyl म्यूरिक एसिड. ये दोनों आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक एसिड बॉन्ड बनाते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं MCQ के तौर पे. देन हम आगे देखते हैं. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडिक ग्लाइकन सराउंडेड बाय आउटर मेम्ब्रेन. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडिक ग्लाइकन की केवल एक पतली लेयर होती है. इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती रहती है. यही आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की विशेष पहचान होती है. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंट लिपोपॉलीसैकेराइड विच इज़ टॉक्सिक टू एनिमल्स. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की, इसे एंडोटॉक्सिन भी कहा जाता है. जब बैक्टीरिया मरते हैं तो ये एंडोटॉक्सिन बाहर निकलता है. यही शरीर में फीवर, इन्फ्लामेशन, सेप्टिक शॉक जैसी गंभीर समस्याओं के तौर पर निकलता है. इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अधिक अफेक्टेड माना जाता है, अधिक खतरनाक माना जाता है, नॉट बेनिफिशियल. प्रोकैरियोटिक सेल. अब हम जानते हैं कि बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक क्यों कहलाते हैं. बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होता है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, इनमें भी ये अनुपस्थित होता है, मतलब अब्सेंट रहता है. देन डीएनए इज़ अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. नो हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए. बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े होते. ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं. देन सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडिक ग्लाइकन. इनकी सेल वॉल मुख्य रूप से पेप्टाइडिक ग्लाइकन से बनी होती है. स्मॉलर राइबोसोम यूनिट. जो स्मॉलर राइबोसोम यूनिट होते हैं इसमें, जो कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 18S राइबोसोम पाए जाते हैं. डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, मतलब नॉट माइटोसिस. बैक्टीरिया माइटोसिस द्वारा डिवाइड नहीं होते, इनका सेल डिवीजन बाइनरी फिजन द्वारा होता है. इस प्रोसेस में पहले डीएनए की कॉपी बनती है, सेल लंबा होता है, बीच में सेप्टम बनता है, अंत में 2 समान डॉटर सेल बन जाते हैं. अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल. द न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट. इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट रहते हैं. डीएनए इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड. जो डीएनए होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है. देन हम देखते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं. Then chromosomes are usually paired and have histone protein associated with DNA. यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम नॉर्मली जोड़े जाते हैं, पेयर में होते हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं. यही हिस्टोन डीएनए को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल में हर ऑर्गेनेल एक विशेष फंक्शन करता है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है, गोल्गी बॉडी प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, लाइसोसोम सेल के वेस्ट पदार्थों को नष्ट करता है. देन हम देखेंगे सेल जो डिवाइड होती है वो माइटोसिस की होती है. यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन माइटोसिस द्वारा होता है, जबकि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड होते हैं. अब हमने एक डायग्राम निकाली हुई है, वो देखते हैं. इस डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमने लिखे हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन वो हम देखते हैं. वो डायग्राम एक बार देख लेना, एग्ज़ाम में निकाल लेना, क्योंकि इसके 5 मार्क्स फिक्स है. अब देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. अ कोट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्सटर्नल टू सेल वॉल. सेल वॉल के बाहर एक अतिरिक्त परत होती है, वॉल होती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. ये बैक्टीरिया की सबसे बाहरी वॉल होती है. प्रोटेक्टिव, एडेजिव एंड हेल्प इन सेक्स. ग्लाइकोकैलिक्स के मेन फंक्शन होते हैं बैक्टीरिया को सुरक्षा रखना, एडिजन में हेल्प करना, कुछ बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में भी हेल्प करता है. देन हम देखते हैं न्यूक्लियोइड. द साइट वेयर द लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज कंडेंस्ड इनटू अ पैकेट. डीएनए इज़ द कोड दैट डायरेक्ट टू ऑल जेनेटिक्स. मतलब जो न्यूक्लियोइड होते हैं वो ऐसे भाग होते हैं बैक्टीरिया के, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है वहाँ. यही बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है. देन उसका जो कोड होता है वो डायरेक्टली ऑल जेनेटिक एक्टिवेट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया कैसे बढ़ेगा, डिवाइड होगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये सारे फंक्शन न्यूक्लियोइड करता है. देन पिलिया, लॉन्ग होलो अपेंडेजेस यूज्ड इन ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए. जो पिलिया होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इनका मेन फंक्शन होता है कंजक्शन के दौरान एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करना. इससे सेक्स पिलिया भी कहते हैं. देन मीजोजोम्स, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स इनटू साइटोप्लाज्म. मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन के अंदर और
मुड़ा हुआ भाग होता है। जो पुरानी पुस्तक के अनुसार इसके जो फंक्शन होते हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करना, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना होते हैं। देन फ्लैजेलम स्पेशलाइज्ड अपेंडेजेस अटैच्ड टू द सेल बाय बेसल बॉडी दैट हेल्प्स इन रोटेटिंग। फ्लैजेलम एक लॉन्ग पूंछ जैसी अरेंजमेंट होती है, ये बेसल बॉडी द्वारा सेल से जुड़ी रहती है। इसका मेन फंक्शन होता है बैक्टीरिया को मूवमेंट मोटेबिलिटी करना है। देन फ्लैजेलम घूमकर रोटेशन कर को बैक्टीरिया को आगे बढ़ाता है। देन फिमराई फाइन हेयर लाइक ब्रिस्टल फ्रॉम द सेल सरफेस दैट हेल्प इन एडिजन। जो फिमराई होते हैं वो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनका फंक्शन होता है होस्ट टिश्यू से चिपकना, इन्फेक्शन स्थापित करने में हेल्प करना। ध्यान रखें फिमराई जो होता है वो अटैचमेंट के लिए होता है और जो पीला होता है वो डीएनए ट्रांसफर के लिए होता है। वो एग्जाम में वाइवा में पूछते हैं। देन इंक्लूजन ग्रैनुल्स स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इंक्लूजन ग्रैनुल जो होते हैं वो बैक्टीरिया की फूड स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तब बैक्टीरिया उन्हें ग्रैनुल्स के रूप में स्टोर कर लेता है और जब आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं स्टोर न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करता है। तो दोस्तों आज हम बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझे। इसमें हमने बैक्टीरिया सेल साइज देखा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा, सेल वॉल देखा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देखा। देन हमने बैक्टीरिया सेल के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे देखे, जैसे कि ग्लाइकोकैलिस, न्यूक्लियोइड पिलाई, मेसोसोम्स, फ्लैजेला, फिमराई और इंक्लूजन ग्रैनुल्स को विस्तार में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बीएचएमएस सेकेंड ईयर के आसन हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको एक रिवीजन देती हूँ, क्विक रिवीजन। जैसे कि देखो, सबसे पहले ध्यान रखना बैक्टीरिया सेल जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है, जो कि 1 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं नॉर्मली। देन दो टाइप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, क्रिस्टल वॉइड स्टेन होता है, ग्राम नेगेटिव में वो नहीं रहता है। देन ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो पर्पल दिखाई देता है, वो ग्राम नेगेटिव होता है जो पिंक और रेड दिखाई देता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल मोटी होती है, पेप्टाइड ग्लाइकन मोटी होती है और उसकी पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव में टाइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में वो नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड 5% से भी कम होता है और ग्राम नेगेटिव में लिपिड ज़्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव की जो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है और ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ग्राम पॉजिटिव में एंडोटॉक्सिन भी नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव में होता है। देन जो सेल वॉल की रिवीजन की हमने कि सेल वॉल की क्या क्या फंक्शन है वो भी ध्यान रखना। जो पेप्टाइड ग्लाइकोन जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखना कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बनते हैं, वो भी याद रखना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। देन हमने प्रोकैरियोटिक भी देखा जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, 70s राइबोसोम है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, सॉरी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी ध्यान रखना। देन हमने जो स्ट्रक्चर देखा बैक्टीरिया का जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिस, न्यूक्लियोइड पिलाई, फ्लैजेला, वो भी आप याद रखना। और जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का रंग कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव का कौन सा होता है, सेल वॉल कैसी होती है, पेप्टाइड ग्लाइकोन किन 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं, टाइकोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एंडोटॉक्सिन कहाँ पाया जाता है। देन यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोट में कौन से राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया की डिवीजन कैसी होती है, डीएनए किससे ट्रांसफ़र होता है, ये सब ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।